देखें, नाम मेरा है फ़हीम सिद्दीक। अगर खजूर में 80% पानी होता है तो उस पानी से हम लोग बिजली बना सकते हैं। वो एक मिसाल है ना कि नीम हकीम खतरा है जान, तो नीम इंजीनियर से भी जो साइंस भी पनाह मांगती होगी। अब देखें, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी किसी साइंस लेबॉर्ट्री में गुजरती तो शादाब हो भी सकती थी। आए बस। सर आपने इतनी तहकीक है तो 3 का पहाड़ा सुना देना। 3 कम $3, 3 दूने $6। तो जितनी सहाफ़त आपको आती है तो आपको तो कोई टिकट ऑपरेटर भी नहीं रखेगा। आपको समझते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी यहाँ पे? आप मेरा इंटरव्यू लें, मेरी क्लास नहीं लें। देखें, ये पेड़ पिट्ठू वाला जो ठप्पा मुझ पे लोग लगाते हैं, ये बात सही है। आप पैसे लेकर जो है मेहमानों की शान में कसीदे पढ़ते हैं। पीटीआई के लश्कारे, जगमग कपड़े सारे। मैं फेमस होने के लिए घुंघरू बांध के तातिक धन्ना नातिक धिन्ना नहीं कर सकता। देखें, अगर मैं पीटीआई का पेड़ पिट्ठू बन सकता हूँ बिल्कुल। तो मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों नहीं बन सकता? आई अंडरस्टैंड। अच्छा, ये पता नहीं लोग मुझे ज़कूटा सहाफ़ी क्यों कहते हैं। सर जिस तरह आपके काम है इसी तरह होगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क में मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता जलील। अपने प्रोग्राम में आज हम मुलाकात करवा रहे हैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से जो ख़ुद को सहाफ़ी भी कहते हैं और ख़ुद साख्ता दानिश्वर भी हैं। अमेरिका में बैठकर लाइव पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को ज़िंदगी के आदाब सिखाते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामियों को खूबियाँ बयान करके पेश करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के गेस्ट से। जी सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जैसा मुझे होना चाहिए मैं वैसा ही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके सामने, कम्युनिटी के सामने, सबके सामने। सर अपना नाम बताना पसंद फरमाएंगे? देखें, नाम मेरा है फ़हीम सिद्दीक और मुझे लगता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रही हैं। शायद किसी दानिश्वर के सामने आप पहली मरतबा बैठी हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। किसी बड़े दानिश्वर का आपने पहली गलत मरतबा अंदाज़ा इंटरव्यू लगाया। कर रही हैं, शायद मुझे लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। जी, सही। अच्छा, ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है? आजकल मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानती हैं कि खजूर में 80% पानी होता है। तहकीक कहती है, को मैं नहीं कह रहा। अगर खजूर में 80% पानी होता है तो उस पानी से हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो आजकल मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ कि हम लोग खजूर से बिजली क्यों नहीं बनाते। तो क्या आप इंजीनियर भी हैं? जी, मैं थोड़ा बहुत इंजीनियर भी हूँ। अच्छा। एक दानिश्वर को थोड़ा बहुत इंजीनियर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे पेन में स्याही कैसे डालनी है, फाउंटेन पेन के साथ लिखना कैसे है, निब अगर आपकी जो है वो थोड़ी लूज़ हो गई है तो उसको टाइट करके सही करके कैसे लिखना है। उसके बाद ये कि अगर पेन की स्याही ख़त्म हो गई है तो उसको बाद थोड़ा सा उसको यूँ करके तो लिखना कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें एक दानिश्वर को पता होनी चाहिए। वो एक मिसाल है ना कि नीम हकीम खतरा है जान, तो नीम इंजीनियर से भी जो साइंस भी पनाह मांगती होगी। जी, कभी कभी मुझे लगता है ऐसा कि साइंस मुझसे पनाह मांगती होगी और यह बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखें, कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि ज़िंदगी किसी साइंस लेबॉर्ट्री में गुजरती तो शादाब हो भी सकती थी। आए बस। अच्छा, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान की अदालतें नून लीग के हक में फ़ैसला देती है तो आप इसके ख़िलाफ़ और इसको बुरा भला क्यों कहते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मतलब जिस तरह से चीज़ों को मैं समझता हूँ उस तरह से समझने की कोशिश करें। जिस तरह से चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ उस तरह से समझने की कोशिश करें चीज़ों को। दूसरी बात ये है कि मेरा लगाव पीटीआई के साथ है। अगर कोई शख्स पीटीआई के ख़िलाफ़ होगा तो जाहिर है कि सिद्दीक उसके ख़िलाफ़ होगा। और दूसरी बात, आप मेरा इंटरव्यू लें, मेरी क्लास नहीं लें। अच्छा, इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि आप पीटीआई के पेट पिट्ठू हैं? देखें, ये पेड़ पिट्ठू वाला जो ठप्पा मुझ पे लोग लगाते हैं, ये बात सही है। आप पैसे लेकर जो है मेहमानों की शान में कसीदे पढ़ते हैं।
ये भी बात सही है। देखें बीबी, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं आपके। देखें अब मैंने जो कपड़े पहने इसके कुल मिला के 7 जेब हैं, तो हर जेब में अगर रोज़ाना $100-150 ना जाएं तो अमेरिका में आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो कम से कम $700-800 जमा करने के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मतलब तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हाँ, कुछ भी। ये तो देखें पिछले दिनों, मतलब देखें मैं बंदर का तमाशा नहीं कर सकता। मैं मतलब अगर आप मुझे ये कहेंगी कि आप किसी रुमाल को यूं करें और उसमें से कबूतर निकल आए, तो मैं ये भी नहीं कर सकता। देखिए अगर आप मुझे कहेंगी कि मैं कोई शोबदाबाज बन जाऊं, मैं कोई क्लाउन बन जाऊं, मैं कोई जोकर बन जाऊं, या अगर आप मुझे ये कहें कि आप जो है, मतलब मैं इस तरह का कोई काम नहीं, क्योंकि मैं दानिश्वर हूँ। मेरा काम लिखना लिखाना है। हो साख्ता दानिश्वर हैं आप। जी, तो मतलब देखें अपने तहीं तो मैं ख़ुद को दानिश्वर समझता हूँ ना, मैं अपने तहीं तो एक दानिश्वर हूँ। मगर लोग आपको क्या समझते हैं, आपको मालूम है? देखें ये लोगों का मसला है। मैं फेसबुक जब लाइव करता हूँ तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2-3 लोग सुन रहे होते हैं, और वो भी वो लोग जिनको मैं पहले बताता हूँ कि मैं कब लाइव आऊँगा। अच्छा, आप तनकीद इतनी करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान में जो है लोग 70 साल से जो है चोरियां कर रहे हैं। जी, ऐसा क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखें अगर आपका ये वो डॉलर्स वाला सवाल, पेड़ पिट्ठू वाला सवाल और ये चोरों वाला सवाल, जी, अगर आपके कहने का मकसद ये है कि पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब अमेरिका में आए हुए थे और उनके शान में मैंने कसीदे पढ़े, और अगर आपको ये लगता है कि मैंने वो पैसे लेकर पढ़े, डॉलर्स लेकर पढ़े, तो आपने सही सुना है। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब तो पिछली हुकूमत में जो है पीपल्स पार्टी में थे, और पीपल्स पार्टी को आप पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, आप नून लीग पर भी तनकीद करते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए वो चोरों की जमात में एक अच्छे इंसान थे। आप चोरों समझते की हैं अच्छे जमात। इंसान है, पीटीआई में आ गए तो अच्छे हो गए। देखें पीटीआई इज़ वॉशिंग मशीन। पीटीआई की वॉशिंग मशीन में जो भी आता है वो फिर धुल जाता है, ठीक है। पीटीआई के लश्कारे, जगमग कपड़े सारे, इस टाइप। देखें पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, इनके जितने भी लोग थे। इन लोगों ने 70 सालों में सिवाय चोरियों के, सिवाय डाकों के, सिवाय लोगों को बर्बाद करने के, सिवाय मुल्क के रिजर्व्स लूटने के और कोई काम नहीं किया। तो आपका पाकिस्तान जाने का दिल नहीं करता? पाकिस्तान जाने का दिल करता है मेरा। मैं चाहता हूँ कि मैं उस पाकिस्तान को जाके देखूँ जिस पाकिस्तान को मेरे कप्तान ने संवारा है। पाकिस्तान वापस जाएंगे तो पीटीआई के पोल खुल गए तो फिर क्या होगा? देखें अभी तक तो पाकिस्तान के जो पोल्स हैं उनके ऊपर पीटीआई के झंडे, ठीक है, उनके ऊपर पीटीआई के पोल की बात पोस्टर्स। कर रही हूँ, वो वाले पोल्स की बात नहीं कर रही जहाँ आजकल पीटीआई के परचम नजर आते हैं। अच्छा आप दूसरे पोल मतलब की बात कर रही हैं। देखें अगर तो कोई ऐसा मसला हुआ तो कोई मसला नहीं, इतने सालों का गंद मेरे कप्तान जनाब मोहम्मद इमरान खान नियाज़ी ने साफ़ करना है, तो आखिर थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। कितना टाइम लगेगा सर? 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। देखें अगर आप 3 साल के साथ 3 के पीछे अगर एक और 0 लगा दें, मतलब 30 साल, मतलब 30 साल चाहिए मज़ीद। हाँ। मज़ीद कई दौरे हुकूमत चाहिए उनको, हाँ। सफाई के लिए। जब तक पाकिस्तान 100 साल का नहीं हो सकता तब तक मेरा कप्तान इमरान खान उस पर मेहनत करता रहेगा। अच्छा, आप अपनी वीडियोस में जो शेर भी पढ़ते हैं तो शेर को जो है अपने ज़रा वज़न के मुताबिक पढ़ा करें, मतलब शेर की अहमियत जो है ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं आप? देखें पिछले दिनों एक नौजवान ने मुझे कहा कि आप गलत शायरी पढ़ते हैं। जी, सही कहा उसने। ठीक है, तो ग़ालिबन आपने शेर सुने नहीं, तो मैंने उनको बोला कि वहीं लाइव कन्वर्सेशन में ही मैंने उनको बोला कि शेर सुनावा शेरां दा एक डब्बा, तुसी सारे मेरे बाल बच्चे थे, मैं तोड़ा अब्बा। मतलब जो हम लोगों से सीखना चाहिए, हम तो इल्म की शम्माएं हैं। ये शेर किसका है बाय द जो वे? कौन सा?
ये जो आपने पढ़ा है अभी, ये मेरा अपना है। आपका अपना जी जी तख्लीक करदा है? जी जी, ये मेरा अपना है। लेकिन जो मसला हुआ था सारा, वो हुआ था शुर्स कश्मीरी के शेर पे को मसला हुआ था कि मेरे मुल्क के ऐवानों की हालत कुछ ऐसी है, घिरी हो तवाइफ जैसे तमाशबीनों में। हाँ। वो शेर बर्जिस्ता तौर पे गलत पढ़ा मैंने, ताकि नौजवान नस्ल जब वो शेर देखे तो उस पर तनकीद करे, क्योंकि मैं नौजवान नस्ल का इम्तिहान लेना चाहता था। और जिसको उसके बारे में इल्म नहीं है वो तो सही समझ लेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो तो वो गलत इसी तरह- मालूमात फैला रहे हैं, तो वो इसी तरह से गलत आगाही दे रहे हैं आप। तो जब फिर मैं उसको कहूँगा कि तुम गलत पढ़ रहे हो, आप कैसे क्योंकि कहेंगे? देखिए मैं तो बच्चों का इम्तिहान ले रहा हूँ। इम्तिहान ले रहे हैं जी, एक तरफ आप तनकीद कर रहे हैं और नौजवानों का इम्तिहान भी ले रहे हैं। देखें जब कोई सीनियर शायर अपनी गलती को या दानिश्वर अपनी गलतियों को छुपाता है तो वो फिर ऐसे ही करता है। ये आपके लिए भी एक टिप है, कल जब आप मतलब सीनियर सोशल मीडिया पे अगर वायरल होना है तो आप गलत चीज़ें जो है उस पर पढ़ते रहें आगे। नहीं, देखें अगर आप गलत चीज़ पोस्ट करेंगे तो उस पर लोग आएंगे, लोग उस पर आके तनकीद करेंगे, तो आपकी पोस्ट को लाइक्स मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, समझ ये मतलब फेमस होने के लिए आप strategy- कुछ भी कर सकते हैं सोशल हाँ मीडिया पे। बिल्कुल। मतलब मैं फेमस होने के लिए घुंघरू बांध के तातिक धन्ना नातिक धिन्ना नहीं कर सकता सर। नाज़रीन, ऐसी शायरी पर तो ब्रेक बनती है। इसके बाद हम ब्रेक के बाद हमसे पूछेंगे कि पाकिस्तान का कोई सहाफ़ती इदारा इनको नौकरी क्यों नहीं देता। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर होने जा रहा है 22 अगस्त को न्यू जर्सी में जश्न आज़ादी मेला, जिसमें होगी फ्लैग रेजिंग सेरेमनी और फेस पेंटिंग। पाकिस्तानी रिवायती पकवान और लाहौरी हलवा पूरी से सजेंगे फूड स्टॉल्स। मंचलों के लिए होगा जबरदस्त म्यूजिक कॉन्सर्ट। 22 अगस्त बरोज इतवार को पेपियानी एडिसन न्यू जर्सी आना ना भूलिएगा। जश्न आज़ादी मेले की मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए सैम खान, फोन नंबर 7322073812। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक साहब। आइए इनसे करते हैं मजीद गुफ्तगू। जी सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तान का कोई सहाफ़ती इदारा नौकरी क्यों नहीं देता? देखें मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मैं दानिश्वर किस्म का इंसान हूँ, मैं एक अदबी इंसान हूँ, मैं तहकीक रिसर्च करने वाला एक इंसान हूँ, मैं एक ऐसा मुहक्किक हूँ कि लोग मैं चलता हूँ तो तहकीक करके चलता हूँ, अच्छा, मैं बोलता हूँ तो तहकीक करके बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ तो तहकीक करके हंसता हूँ, कभी कभी मेरा मुंह बन जाता है, मैं अगर रोता हूँ तो मैं तहकीक करता हूँ, हर चीज़ पर आपकी तहकीक है। बच्चों से बात करता हूँ, मगर ये बातें भी तहकीक तो करता हूँ। आजकल मशहूर हैं कि आप जो है वो सहाफ़ती इदारों को कहते हैं कि आप मुझे नौकरी दे दें, भले मुझे तनख्वाह ना दें। देखें मैं उसी बात की तरफ ही आ रहा हूँ ना कि देखें 15 दिन मैंने तहकीक की तो फिर जाके मुझे पता चला कि मोबाइल से वीडियो पे लाइव कैसे जाते हैं। अच्छा, ये आपको तहकीक से पता चला? जी, ये 15 दिन पहले मैंने तहकीक की, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि एक बटन को दबाएं, कैमरे से सेटिंग अपनी वीडियो पे लेकर आएँ। तहकीक में आपने वक्त ज़ाया कर दिया। आप ये किसी यंगस्टर से भी पूछ सकते थे कि किस तरह होती है। डिपेंड नहीं करता, मैं दूसरों पे अपनी तहकीक करना चाहता हूँ। और जहाँ तक है आपका सवाल, सहाफ़ती इदारों को लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं है, हालांकि मुझे बहुत कुछ आता है। मैं लाखों लोगों के सामने बैठ के बोल सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे फेसबुक और यूट्यूब लाइव पे सिर्फ 2-3 ही तो व्यूज़ आते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे लाखों व्यूज़ आएँ तो मैं उनके सामने बैठ के बोल सकता हूँ। सर आपने इतनी तहकीक है तो 3 का पहाड़ा सुना देना। मतलब ये तो आपने बहुत ही आसान सवाल कर दिया।
आसानी बता दें। हाँ जी, देखें 3 का जो पहाड़ है वो है 3 एकम $3, 3 दूने $6, 3 तिया $9 और 3 चौके $15 मेरा ख्याल है। समझ आ गई मुझे, आपके जो पहाड़े हैं वो डॉलर से मुंसलिक हैं। हाँ जी, और वैसे भी सहाफ़ती इदारों ने मुझसे काम करवाना है या ये 3 का 4 का 5 का पहाड़ा सुनना है? अच्छा ये बताएं, माजी में आपने जो है पाकिस्तान के सहाफ़ती इदारों के साथ थोड़ा बहुत काम किया है, जो भी किया है, तो इसके आपने पैसे क्यों नहीं लिए? देखें पाकिस्तान के जितने भी इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब सहाफ़ती इदारों के लोग यहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं, उन सब लोगों से ज़्यादा ब्रॉड मेरा विज़डम है। अच्छा, विज़डम का आपको पता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। देखिए आजकल की जो मतलब मैं इसलिए समझ रहा था, हो सकता है शायद आपको अंग्रेज़ी में थोड़ा मसला हो। नहीं कोई क्योंकि आपको पता है कि मैं तो सीनियर एक बंदा हूँ, तो मुझे तो अंग्रेज़ी का बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, मतलब पूरी अंग्रेज़ी आती है मुझे। तो मसला ये है कि सब लोगों से ब्रॉड विज़डम है मेरा दिमाग कुशादा है, मेरे जहन की जो वुसअतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपके किसी आर्टिकल पर भी तनकीद हुई थी, कोई मजमून आपने ऐसा लिखा था जिस पर तनकीद हुई थी? हाँ, उसी मजमून की वजह से एक इदारे के साथ मैं काम कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक मजमून तहरीर किया। मजमून को जब तमाम लोगों ने पढ़ा तो उनके दिमाग के कंप्यूटर में, सर हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बता दें कि वो इस मजमून में क्या था। जिस मजमून की वजह से मैं निकाला गया जी जी, और जिस मजमून की वजह से तमाम इदारों के दरवाजे मेरे लिए बंद हो जी गए, बिल्कुल, आप उसी मजमून के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देखिए मजमून ये था कि हम लोग जब चाय पीते हैं, चाय में जब हम लोग बिस्किट को डिबोते हैं तो बिस्किट घुल के चाय के अंदर नीचे क्यों चला जाता है? ठीक है। वो वापस बाहर पूरा बिस्किट क्यों नहीं आता? वजह, ये क्या वजह है? तो ये मेरी तहकीक थी, मैं इस पे मकाला भी करना चाहता था। मैंने मकाला लिखा भी सही कि बिस्किट कंक्रीट का होना चाहिए। अच्छा, मतलब खाए तो पेट में जो है वो हाँ, सीमेंट बन जाए, या चाय जो है वो पाउडर शेप में होनी चाहिए। अच्छा। ताकि बिस्किट घुले ना। हो सकता है ना, आजकल हर चीज़ पे रिसर्च चल रही है। अच्छा ये आपका मजमून था। जी जी। तो अब ये बताएं, सोशल मीडिया पर इतने बड़े बड़े बयान क्यों देते हैं आप, क्या वजह है? देखिए पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को ये बताया कि जिस तरह से मिल्क पाउडर होता है, आपने यह आप को पता होगा, आप किचन में आप काम करती हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों के पाउडर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे धनिया का पाउडर, जिंजर का पाउडर, लहसुन का, अदरक का, इन सब चीज़ों के पाउडर। तो पानी का पाउडर ये मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। अच्छा, मैंने देखा आपकी कई वीडियोस जो है आप घर की दीवार पर बैठकर भी जब लाइव शो कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों है? देखें ऐसी क्या मजबूरी होती है? वो फ्रेम चेंज करने के लिए कभी मैं दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ, कभी मैं दरख्त के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाता हूँ, कभी मैं कुर्सी हटा के घास पे बैठ जाता हूँ। अच्छा, तो इससे क्या होता है? कभी मैं लेट के वीडियोस कोई बनाता हूँ। बेनिफिट आपको मिल रहा है सोशल मीडिया पर, इससे आप समझते हैं? देखें मैं एक स्टार दानिश्वर हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बिकता है। अच्छा, मैं दीवार पे बैठूं, छत पे बैठूं, घर में बैठूं, घर से बाहर बैठूं, गाड़ी में बैठूं, गाड़ी की सीट पे, गाड़ी की छत पे, गाड़ी की डिग्गी में बैठूं, गाड़ी के इंजन पे बैठूं, कहीं भी बैठूं, अच्छा, मेरा कंटेंट लोग देखते हैं, भले 2 लोग देखें। अच्छा, भले 2 लोग देखते, सिर्फ 2 लोग, हाँ। सिर्फ 2 व्यूज़ के लिए आप जो वीडियोस बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों एक बंदे ने मेरी वीडियो पे लाइक किया तो मैंने 1 घंटा उसको कॉल करके उसका शुक्रिया अदा किया। अच्छा, यस, इतनी आपने उसको कॉल की, मतलब अमेरिका से पाकिस्तान कॉल करना। देखें सब्सक्राइबर्स में और लाइकर में और ग्राहक में कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, तो आप पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ पर इतनी तनकीद क्यों करते हैं? कभी हमने नहीं देखा कि आपने कोई पॉजिटिव बात की, हमेशा तनकीद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मस्बत जो बातें आप बता रही हैं, उससे मुझे एक बात याद आ गई। जैसे आप वो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मस्बत और मनफी 2 तारें होती हैं करंट की, और अगर इनका सर्कल बन जाए तो बिजली की रौ जो है वो बहाल हो जाती है। और माशाल्लाह मेरे 82 नंबर आए थे इसमें। अच्छा जी, तो आपका सवाल मैं भूल गया। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ पर इतनी तनकीद क्यों करते हैं आप? देखें पाकिस्तान की कम्युनिटी में मेरे लेवल का कोई सहाफ़ी नहीं है।
तो जितनी सहाफत आपको आती है तो अब आपको तो कोई टिकट ऑपरेटर भी नहीं रखेगा, आपको समझते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी यहाँ पे? नहीं, ये तो मेरा ख्याल है, बस देखिए आपने मतलब अंदाज़ा लगा लिया, लेकिन यहाँ पे तो सब चलता है। यहाँ पे तो कोई, आपको पता है, कई ऐसे सहाफ़ी भी है जो पार्ट टाइम सहाफ़त करते हैं। एटलीस्ट मैं उन लोगों से तो अच्छा हूँ कि मेरे लिए ओढ़ना बिछोना, मेरे लिए खाना पीना, हंसना रोना, सब कुछ सहाफ़त है, सब कुछ मेरी दानिश्वरी, सब कुछ मेरी तहकीक है। अच्छा, मतलब अपने मुँह जो है आप मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। देखें, अगर मैं पीटीआई का पेड पिट्ठू बन सकता हूँ, बिल्कुल, तो मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्यों नहीं बन सकता? आई अंडरस्टैंड। आपका काम देखकर वैसे अंदाज़ा होता है कि आप किस लेवल के सहाफ़ी हैं। शुक्रिया तो मैं आपका करूँगी नहीं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वोसा टीवी। अच्छा, ये पता नहीं लोग मुझे ज़कूटा सहाफ़ी क्यों कहते हैं। सर, जिस तरह आपके काम है इसी तरह होगा बेटा।